वेलकम टू कर्ण जी की अकेडमी। आज 6 नवंबर है और 6 नवंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन की PDF लिंक चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस राज्य को ADB ने बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 132.8 US डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो किसने दी है अभी? मेघालय ने। मेघालय स्टेट है, वहाँ पे जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक है, उन्होंने मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने और अपग्रेड करने के लिए राज्य को 132.8 मिलियन डॉलर का है वो ऋण की मंजूरी दी है। ये कोष मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की वितरण प्रणाली और वित्तीय स्थिरता को बेहतर बनाने में मदद करेगा। और जो MEPDCL का जो सेंट्रल पावर जनरेटिंग स्टेशनों और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से खरीदी गई बिजली की काफ़ी अधिक राशि है वो बकाया है। ये ऋण इस बकाया को समाप्त में सहायता करेगा। ये परियोजना है वो 23 सब स्टेशन का निर्माण, नियंत्रण कक्ष, उपकरण और सुरक्षा प्रणालियों के प्रावधान सहित 45 सब स्टेशनों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करेगा। राज्य में 6 सर्किलों में से 3 को कवर करते हुए 2214 किलोमीटर की जो वितरण लाइनें और संबंधित सुविधाओं को स्थापित और अपग्रेड करेगी। ये 132.8 मिलियन है, याद रखना, मिलियन। अभी मेघालय में किया, तो मेघालय के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? कोनराड संगमा। कौन है? कोनराड संगमा। कोनराड संगमा जो मेघालय के CM है। मेघालय के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक है। और मेघालय की राजधानी कौन सी है? तो राजधानी आपको पता है कौन सी है? शिलोंग। कौन सी है? शिलोंग है, वो मेघालय की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अल्सेन ओटारा तीसरी बार निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के बने हैं? वो है आइवरी कोस्ट के। आइवरी कोस्ट के है वो अल्सेन ओटारा है, वो तीसरी बार है वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अभी जो तीसरा जो 5 साल का कार्यकाल है उन्होंने जीता है, जिसके साथ ही उन्होंने चुनाव में 94% से अधिक वोट हासिल करने के इतिहास रच दिए है। 78 वर्षीय ओटारा को पहली बार 2020 में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई थी और फिर से 2015 में पुनः निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा उन्होंने नवंबर 1990 से दिसंबर 1993 तक कोट डिलीवरी के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। आइवरी के बने के, तो आइवरी की कैपिटल कौन सी है? यमसोउक्रो। कौन सी है? यमसोउक्रो है वो आइवरी कोस्ट की कैपिटल है। और आइवरी कोस्ट का जो मुद्रा है वो कौन सी है? वह पश्चिमी अफ्रीकी CAF फ्रैंक। नेक्स्ट सुन चलते हैं। हाल ही में फराज खान का निधन हुआ है, वे निम्न में से कौन थे? तो वो कौन थे? वो एक बॉलीवुड अभिनेता थे और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। बॉलीवुड अभिनेता, उन्होंने 1990 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में कई लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया था। उनमें से कुछ फिल्में जैसे मेहंदी जो 1998 में आई थी, फरेब 1996 में आई थी, और दुल्हन बनूं मैं तेरी 1999 में, और चांद बुझ गया 2005 में शामिल है। उन्होंने इन दिग्गज फिल्मों के अंदर काम किए और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया? निधन हो गया। नेक्स्ट सुन चलते हैं। हाल ही में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच नौसैनिक अभ्यास निम्न में से किस नाम से शुरू हुआ है? तो इन दोनों देश के बीच में एक नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है, तो किस नाम से किया? तो वो किस नाम से हुआ है? कैरेट, CARAT, कैरेट। बांग्लादेश और जो अमेरिकी नौसैनिक के संबंध को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच समुद्री जागरूकता को व्यापक बनाने के लिए जो कैरेट है, कॉरपोरेशन अफलोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग बांग्लादेश 2020 क्या किया? शुरू किया। ये अभ्यास इस क्षेत्र में साझा समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को दूर करने और स्वतंत्र भारत प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए साझेदारी को मजबूत करने के लिए
बांग्लादेश की सेना के साथ काम करने की अमेरिका को निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? प्रहलाद सिंह पटेल ने। प्रहलाद सिंह पटेल है, उन्होंने, ये कौन है? अपने केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री है, इनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। उन्होंने केरल के जो गुरुवायूर में पर्यटक सुविधा का वर्चुअली उद्घाटन किया है। इस सुविधा केंद्र का निर्माण केरल की जो गुरुवायूर पर्यटन सुविधा विकास परियोजना के तहत 11.57 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत किया गया है। जो प्रसाद योजना है, आपको पता है, प्रसाद योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत समर्थन अभियान प्रसाद के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। इसमें योजना का जो उद्देश्य है वो पहचान किए गए तीर्थ और विरासत स्थलों का एकीकृत विकास है। इसमें बुनियादी ढांचा विकास जैसे कि प्रवेश बिंदु, अंतिम मील कनेक्टिविटी आदि शामिल है। केरल में किया तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और राज्यपाल कौन है वहाँ की? आरिफ मोहम्मद खान। और हाल ही के अंदर केरल के अंदर एक सोलर से चलने वाली देश की पहली ट्रेन का भी संचालन केरल के अंदर ही हुआ है। और केरल ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सब्जियों का जो मूल्य है वो निर्धारित करने वाला पहला राज्य है वो बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पिनका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने किया है? तो वो अपने भारत देश ने किया है। अपने भारत देश ने वो उड़ीसा तट के एकीकृत प्रशिक्षण रेंज चांदीपुर से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो DRDO है द्वारा पिनका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। पिनका रॉकेट का ये अपग्रेड संस्करण मौजूदा पिनका MK1 रॉकेटों की जगह लेगा। मौजूदा MK1 की मारक क्षमता है वो 40 किलोमीटर है, जबकि इस नए संस्करण की मारक क्षमता है वो 45 से 60 किलोमीटर दूर लक्ष्य को मार गिराने की होगी। पिनका का डिजाइन है और विकसित पुणे स्थित DRDO प्रयोगशाला में ऑर्मेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDI और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी हेम्ब्रल द्वारा किया गया है। अभी DRDO, तो DRDO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है, इनका अभी कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन सरकार ने है उनको 2 साल के लिए और कार्यकाल है उनका बढ़ा दिया है। DRDO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपको पता है कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। न्यू दिल्ली के अंदर है वो DRDO का मुख्यालय। हाल ही के अंदर जो पिनका रॉकेट है उनका सफल प्रशिक्षण किया है। कहाँ पे किया है? उड़ीसा के तट में इन्होंने सफल प्रशिक्षण किया है। नेक्स्ट में चलते हैं। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? वो 5 नवंबर को। 5 नवंबर को है वो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में वो मनाया गया। वर्ल्ड टू सुनामी अवेयरनेस जो ये रहता है दुनिया भर में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर आपदाओं से अधिक जीवन बचाने के लिए स्थानीय आपदा जोखिम को कम करने की रणनीति के विकास को प्रोत्साहित करता है। इस वर्ष का इसे सेंडाई 7 चैंपियन लक्ष्य को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस राज्य के CM ने भारतीय इजराइल COE की आधारशिला रखी है? तो किन्होंने रखी है? तो असम के CM ने। जो असम के CM है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने गुवाहाटी के बाहरी इलाके खेतड़ी में सब्जियों के संरक्षण के लिए जो COE है इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोडक्टेड कल्टीवेशन 10.33 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया गया जाना है। जो CEO है वो असम के किसानों को उनके उत्पादन और आय को बढ़ाने में मदद करने के लिए इजराइल की नई तकनीकी की जानकारी प्रदान करेगा। ये असम में कृषि और बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देगा, जिससे राज्य के किसानों को और अधिक आर्थिक लाभ भी मिलेगा। असम में क्या है? तो असम के
मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? प्रोफेसर जगदीश मुखी। अभी असम का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? बिहू नृत्य। और बगरुम्बा, बोराल नृत्य और झूमर नृत्य है, ये प्रमुख नृत्य कहाँ के? असम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ है? तो किसका हुआ है अभी? कौन सा राज्य के थे? बिहार के थे सतीश प्रसाद सिंह। और हाल ही के दिन का क्या हो गया? निधन हो गया। ये पूर्व मुख्यमंत्री थे और समाजवादी जो सतीश प्रसाद है, इनका जन्म 1 जनवरी 1936 को बिहार के खगड़िया जिले के कोरचक्का, जिसे अब सतीश नगर के नाम से जाना जाता था, उसमें हुआ था। शोषित समाज दल के नेता सतीश प्रसाद सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस के समर्थन में 5 दिन 28 जनवरी से 1 फरवरी 1968 के लिए बिहार के छठे और सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले नेता थे। उन्होंने 1967 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर बरबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में कार्य किया। उन्हें 1990 में 80 में बिहार के खगड़िया निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर 7वीं लोकसभा के लिए सांसद के रूप में चुना गया था। वह भाजपा में शामिल हुए, लेकिन 2013 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। और हाल ही के अंदर क्या हो गया? इनका निधन हो गया। नेक्स्ट जल्दी है। हाल ही में तेज बल्लेबाज एम सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। वे इनमें से किस देश के थे? तो किस देश के थे? आपको पता है, बहुत ही फेमस और दिग्गज खिलाड़ी है, ये वेस्ट इंडीज़ के है। वेस्ट इंडीज़ के जो बल्लेबाज है मार्लोन सैमुअल्स, उन्होंने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अपने देश के लिए आखिरी बार दिसंबर 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ खेलने वाले 39 वर्षीय सैमुअल्स ने क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ को इस साल जून में ही अपने संन्यास के बारे में सूचित कर दिया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 71 टेस्ट, 207 वनडे और 67 T20 मैच खेले। उन्होंने इन सभी प्रारूपों में 17 शतक सहित 11,134 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए। इसके अलावा उनके नाम पर 152 अंतर्राष्ट्रीय विकेट भी है। आपको पता है, जो सैमुअल्स है उन्होंने 2000 में अपना कैरियर, अंतर्राष्ट्रीय कैरियर वो शुरुआत किया था। और अपने कैरियर के दौरान दिल्ली डेविलियर्स, पुणे वॉरियर्स, मेलबर्न रेंगेट्स और पेशेवर जालमी सहित दुनिया भर की कई T20 फ्रेंचाइजी के लिए ये खेले थे। और हाल ही के दिन इन्होंने इससे संन्यास ले लिया क्रिकेट के सभी क्षेत्र से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। और इसका PDF लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।